Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will start with index notation. So what is index notation? Rather than writing 2 into 2 into 2, we can write it as 2 raised to power 3, where 2 is known as base and 3 is known as power index और एक्सपोनेंट. मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी नंबर रिपीटिव फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो हम उसको सबसे पहले काउंट कर लेंगे कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे यहाँ पे 2 3 टाइम्स काउंट हो रहा था, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख देंगे. एक ही बार लिखकर नंबर को उसकी पावर में हम उतना ही लिखेंगे जितनी बार वो मल्टीप्लाई हुआ. इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन. ओके, एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं. जिसके अंदर जो ये पावर है इसको बोलते हैं हम मेनली पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट, और जो नीचे नंबर लिखा होता है मेन पार्ट उसको बोलते हैं बेस. अब इसको हम रीड किस किस फॉर्म में कर सकते हैं? 2 रेज टू 3 या 2 टू द पावर ऑफ 3 और 2 क्यूब. पावर 3 को क्यूब बोलते हैं, या क्यूब, ये द नंबर विच इज रिटन इन द पावर ऑफ 3 इज नोन एज क्यूब and the number which is written in the power of 2 is known as square, or we can write the third power of 2. This is how we will do this. And if like this, if n is a positive integer, n कोई एक positive integer है, then a raised to power n is the product of n times a. It means कि अगर कोई भी नंबर है a, वो बार बार अपने आप से रिपीट हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे यहाँ पर 2 हो रहा है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, हमें ये पता था यहाँ पे कि ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो हमने लिखा 2 रेज टू 3. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें नहीं पता है, डॉट और डॉट है बीच में. क्लियर? तो ये हमें नहीं पता है कितनी बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? किसी भी नंबर की रेज टू पावर n. a कैन बी एनी नंबर. क्लियर? सो n कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. In detail we will do it in next video. First इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह. तो ये आपको समझ आ गया कि हम किसी भी नंबर के रिपीटेटिव फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखते हैं. तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ओके, so simplify 3 raised to power 4. That means first we will open this 3 into 3 into 3 into 3. Okay, so हमने इसको लिखा. Then 3 multiply 3 9, 9 multiply 3 27, and 27 multiply 3 is 81. So this is your simplified answer. Or if it is written minus 4 square, that means how we will do this? Minus 4 multiply 4. So we will put minus first, then we will open this 4 into 4. पहले minus जैसे था उसको as it is लिख देंगे, and फिर 4 की पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे. So minus 4 into 4 is 16. So 4 4s are 16, minus 16 is the answer. Now I will write one more question. Minus 4 whole square. Now what is the difference between this and this? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो माइनस का साइन था वो नंबर के साथ तो था, बट वो प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर नहीं था, इसलिए माइनस यहाँ पर पुट किया, वो भी एक बार. बट ये यहाँ पर जो नंबर है वो है एक नेगेटिव नंबर जो प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर है. तो दैट मीन्स नेगेटिव माइनस 4 इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4. हेयर माइनस का साइन इज इन द क्वेश्चन. हेयर नंबर के अंदर ही माइनस का साइन है, इसलिए हम इसको नंबर के साथ लिख रहे हैं. यहाँ पर हमने नंबर के साथ नहीं लिखा इस वाले में.
Okay, so minus minus plus 4 4s are 16. So plus either you can write or not, it's your choice. प्लस हम नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई साइन नहीं है किसी नंबर पे तो वो प्लस का साइन है. क्लियर? नाउ minus 2 cube, that means minus 2 into 2 into 2, that is minus 2 into 2 into 2, 8. Okay, now one more example, minus 2 whole cube. Minus 2 whole cube means minus 2 as multiply minus 2 multiply minus 2. You have to write like this if there is a bracket on the negative number, or else you can write it like this अगर bracket नहीं है तो. So here also you will get minus 8. Clear? Now one more type. See, here I am writing 1 raised to 2, here I am writing minus 1 raised to 2, here I am writing minus 1 raised to 5 and minus 1 raised to 9 and minus 1 raised to 20. Clear? इसको मैं 1 raised to 9 लिख देता हूँ एंड एक और ले लेते हैं minus 1 raised to 35. नाउ अब 1 के अंदर क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं. एक्चुअल में अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है, मैं आपको सिंपली 1 से ये बता रहा हूँ, 1 की कोई भी पावर होगी हमारा आंसर 1 आएगा. सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर नंबर पॉजिटिव है फिर हम उसकी पावर को देखेंगे. पावर क्या है? 2. दैट मीन्स 1 into 1 is 1. इसका आंसर 1 आएगा. ठीक है. अब हमारा नंबर नेगेटिव है. नेगेटिव नंबर अगर है, देखो पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, पावर कुछ भी हो. जैसे यहाँ पर देखो 1 की पावर 9, 1. क्लियर? अब हमें केयरफुल कहाँ रहना है? हमें केयरफुल रहना है नेगेटिव नंबर्स पे. अगर मान लो हमारा नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर की यहाँ पे पावर क्या है? 2. अगर मैं इसको मैं लिखूंगा 2 बार 1 -1 into -1, हमने ये सीखा है अभी. नेगेटिव नंबर को हम उतनी बार लिखते हैं अगर ब्रैकेट के अंदर होता है तो मैंने इसको ऐसे लिखा तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड योर आंसर इज 1 1 जा 1. सो नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर है तो मेरा आंसर पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर की अगर ऑड पावर है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1 2 3 4, ये 4 प्लस बना देंगे एंड प्लस माइनस इज माइनस. सो माय फाइनल आंसर विल बी -1 लाइक दिस. सो ये अंडरस्टूड है, पॉजिटिव इसका आंसर पॉजिटिव आएगा. सो -1 की पावर 20. अब आपको पता चल गया. अब आपको सिर्फ ये देखना है कि नेगेटिव नंबर की ऑड पावर है या इवन है. अगर इवन है तो मेरा आंसर पॉजिटिव है, अगर ऑड है तो मेरा आंसर नेगेटिव है. सिंपल. क्लियर? Now some more questions. Here the question is like this. It is written 2 into 2 into 3 into 3 into 4 into 4 into 4. Now you have to write it in index notation. अब ये expanded form में है, इसको आपको normal form में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? 2 how many times 2 comes? 2 times. So 2 raised to 2 multiply 3 raised to 2 multiply 4 raised to 3. This is your final answer. That's all. आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होगा, आपको बंद करके लिखना है. दैट मीन्स आपको क्लोज करके लिखना है. आपको सिर्फ नंबर्स काउंट करने हैं और उसकी पावर डालनी है. नंबर्स काउंट करने हैं, पावर डालनी है. नंबर्स काउंट करने हैं, पावर डालनी है. दैट्स ऑल. क्लियर? नाउ सम मोर. Here it is written 23 into 23. Now you have to just simplify. I am saying simplify, not to write in closed form or बंद करके नहीं लिखना, इसको सिंप्लीफाई करना. दैट मीन्स सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. आंसर इज 529. क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडेक्स नोटेशन. आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ
expanded, or it is in the form of closed form. Clear? Thank you. So first is find integer value of this. इंटीजर मीन्स जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में. नाउ 2 स्क्वायर, यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 एंड 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, दैट इज 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 4 इज 100. नेक्स्ट 3 क्यूब. 3 cube means 3 into 3 into 3 into 5. Okay, so 3 into 3, 9 into 3, 27 into 5, 135. Next 2 square into 3 cube into 11. That means 2 square means 2 into 2, 3 cube means 3 into 3 into 3 into 11. Okay, so 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3s are 27 into 11. That means 4 into 7, 28, 4 2s are 8, 9 10, 108 into 11 will be 1188. This is how you will solve. These all are integers. 100, 135, 1188. Clear? Now this one -3 स्क्वायर, दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे माइनस के साइन के साथ जो नंबर है उसमें ब्रैकेट नहीं है, तो हमने कैसे सीखा था इसको, माइनस लिख के 3 into 3 लिख देंगे और अपना आंसर लिख देंगे -9. ठीक है. अब इसके लिए हमने क्या सीखा था, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इसकी होल पावर देखेंगे. होल पावर देखेंगे क्या है, ऑड है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा -1. डायरेक्ट लिखना है. ओके, अब यहाँ पर क्या नेगेटिव नंबर की पावर 2, दैट मीन्स पावर इवन है. सो -5 का स्क्वायर यानी कि 5 into 5, तो -5 मल्टीप्लाई -5 दैट इज इक्वल्स टू 25 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी पावर इवन है. बट ये कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं लगा सकते क्योंकि इस पे ब्रैकेट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिख के 5 into 5 लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -25. सो डिफरेंस देख रहे हो ना इस टाइप के क्वेश्चन में, ये चीज है. इसमें होल स्क्वायर है इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा, बट इसमें कोई ब्रैकेट नहीं डला हुआ इसलिए हमने इसको सिंपली माइनस बाहर रख के मल्टीप्लाई करा पहले और सारा आपने फाइनल आंसर में माइनस लिख दिया. -3 की पावर 7, दैट मीन्स ये नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर ऑड है. नेगेटिव नंबर की ऑड पावर का आंसर नेगेटिव आता है. अब आपको ये देखना है कि इसकी पावर 7 क्या होता है, दैट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई -3. आई हैव रिटन 7 टाइम्स, इसको मैंने 7 टाइम्स लिख दिया है. तो इसका आंसर क्या होगा, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 into 3 243, 243 into 3 729 and 729 into 3 -2187. This is your answer. Okay, for this negative because power is odd. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें हमें बताना है कि 3 की पावर 50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर के लास्ट में यानी कि यूनिट्स प्लेस पे कौन सा नंबर आए, ये हमें बताना है. बट 3 की पावर 50 को हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे 3 into 3 into 3 डॉट 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 डॉट, अगर कितनी बार लिखेंगे 50 टाइम्स लिखेंगे फिर लास्ट में 3 लिखेंगे फिर सबको मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे. देखो 3 की पावर 7 का आंसर ही ऑलरेडी 2000 की रेंज में है. सो अगर हम 3 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो टाइम वेस्ट है. तो हम एक पैटर्न को समझेंगे कि ये पैटर्न रिपीट कहाँ हो रहा है. सबसे पहले 3 की पावर 1 देखते हैं, वो क्या है 3. 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187, अभी हमने निकाला. 3 की पावर 8 65
6 1। मैंने 8 तक किसी रीजन से लिखा है, ध्यान से देखो। जब 3 की पावर 1 थी तो 3 लिखा, 2 थी 9 7 1, 3 9 7 1। फिर अगेन देखो 5 से स्टार्ट हुआ 3 9 7 1। मतलब हर 4 के पैटर्न के बाद ये पावर, ये नंबर्स का जो हमारा लास्ट यूनिट्स प्लेस है वो रिपीट होता है एवरी फिफ्थ से। पहले 4 में पहला 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1। तो ऐसे रिपीट होते होते जब हम 3 की पावर 48 तक पहुंचेंगे तो हमारा लास्ट में 1 आ रखा होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर 4 4 का पेयर बनाए, 4 का फिर 4 का, तो हम देखेंगे कि कौन सी 50 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उससे हमें ये पता चल जाएगा 4 4 के पैटर्न में हमारा लास्ट 4 से डिवाइड होने वाली पावर कौन सी है, 48। तो उससे मेरे को ये पता चल गया कि मेरे लास्ट में अभी कौन सा है, 48 पे 1 आएगा। अब जब मैं 3 की पावर 49 लिखूंगा तो उसमें क्या होगा, 3 की पावर 49 में फिर से मेरा पैटर्न रिपीट होगा 3 से, फिर 3 की पावर 50 में मेरा फिर से पैटर्न रिपीट होगा 9। सो इसका मतलब जब मैं 3 की पावर 50 तक पहुंचूंगा तो मेरे यूनिट्स प्लेस पे क्या आंसर होगा, 9। इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक पैटर्न ढूंढना है किसी भी नंबर में। अगर आपसे कोई हाई पावर वाला नंबर पूछा है, उसमें कभी आपसे आंसर नहीं पूछेंगे, आपसे यूनिट्स प्लेस पूछेंगे, क्योंकि आंसर निकालना मुश्किल है। यूनिट्स प्लेस हम पैटर्न का यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व different types of questions on index notation. Thank you.